अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग। मेकअप ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा चलें इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्नो का स्टॉर्म आया हुआ था, तो उसी की मैंने ये वीडियो बनाई है स्नो स्टॉर्म की। ऑलरेडी 2 दिन तक लगातार हमारे यहाँ जो स्नो गिरी है, तो उसके बाद जो ये हाल हो गया है हमारे घर के सामने। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ जो है स्नो में कवर हो गई है। और ये स्नो की वजह से जो है सारे पेड़ जो है डाउन हो गए हैं उसके वेट की वजह से। और ये जो है घूस आ गए थे चिड़ियों को। एक्चुअली मैं रोटी वगैरह डाल रही थी तो इतने सारे घूस भी आ गए थे, तो मैं सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसकी वीडियो बना रही थी। मैं एक्चुअली चिड़ियों को डाल रही थी, तो ये लोग भी आ गए और सारे चिड़िया तो बेचारी चली गई डर के मारे। और सारी जो है रोटी वगैरह ये लोग खा के चले गए थे। खैर अल्लाह ने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो जिसकी किस्मत ही उसी को ही मिल गया। खैर है, मैंने काफ़ी सारी रोटी डाली थी, तो माशाल्लाह से लोगों ने सारी की सारी खा ली। और मेरे पास जो है नान रखी हुई थी, तो मेरे पास और तो कुछ था नहीं। और थोड़े बहुत राइस थे, तो राइस तो ये लोग मुझे लगता नहीं कि खाते हैं। चिप्स वगैरह नान रोटी वगैरह ये खा लेते हैं ना, सारे बीच वगैरह पे होते हैं वही घूस थे। तो फिर मैंने इनको जब रोटी डाल दी तो फिर रोटी खानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा चले मेरे पास इतनी सारी नान रखी हुई, सारी तोड़ तोड़ के फिर मैंने इनको नान डाल दी। आप देख सकते हैं सारी नान उठा कर लेके चले गए थे क्योंकि हमारे घर के सामने जो है थोड़े बहुत कौवे वगैरह आते रहते हैं। मैंने कहा इतनी ठंड के अंदर बेचारे कहाँ ये खाना ढूंढते फिरेंगे, तो मैंने कहा चलें। फिर मैं बच्चियों को बाहर लेकर बाहर निकल गई थी, उनको थोड़ा स्नो में घूमना फिरना था। तो मैं आपको दिखा रही थी कि पूरा माउंटेन की तरह हमारे घर के वहाँ बना हुआ है और इसके ऊपर पूरी स्नो जमी हुई है। और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि क्या हाल होता है, कीचड़ बन जाता है। और अब उसके दूसरे दिन ही जो है, ये दूसरे दिन का व्लॉग है एक्चुअली। और उसके दूसरे दिन हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे हम लोग आने में आए थे, मेरे फादर इन लोगों को पाकिस्तान से वापस आ रहे थे। वो गए थे 2-4 महीने पहले गए थे पाकिस्तान, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे देवर की शादी थी, तो ये इनको हम लेने आए थे। तो ये अबू खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और वो पाकिस्तान बात करके बता रहे हैं कि वो खैरियत से पहुँच गए हैं, वो अकेले ही आए हैं और इत्तेहाद फ्लाइट से आए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी, दैट्स मी राइट देयर, हेलो। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं, पाकिस्तान से आ गए हैं खैरियत से। मैंने कहा चलिए इनका थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो आ गए थे। और क्या कहते हैं, सामान वगैरह का हम वेट कर रहे थे उनके, अभी तक सामान आया नहीं था हम लोग का बाहर। तो अकेले ही ट्रैवल करा है इन्होंने, बिल्कुल माशाल्लाह से, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। इत्तेहाद फ़्लाइट जो है बहुत ही अच्छी है। और अबू भी बहुत खुश हो गए थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको दिखा रही थी, हम जो फ़्लाइट वगैरह का वेट कर, अपने लगेज वगैरह का वेट कर रहे थे, तो सबके लगेज आ रहे थे और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। वो देख रहे थे, उन्हें ऐसा जो है पहले कभी देखा नहीं था सामान आते हुए, क्योंकि जब भी आते हैं ना लोग दूसरी एयरलाइन से आते हैं, तो वो सामान अंदर से ही बाहर लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा जो है सामान बाहर आ रहा था, तो ये बेल्ट चल रहा था, क्योंकि हमेशा नहीं चल रहा होता। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बेल्ट चल रहा है और उसके ऊपर से सामान आ रहा है। इट वाज रियली फनी फॉर देम। और आपको पता है ये लुक्स रियली कूल एनीवेज। और जैसे अब वो आ रहे थे तो मेरा भी चल रहा था, अल्लाह हम भी पाकिस्तान जाके शादी में एंजॉय कर आ रहे थे, कितना अच्छा लगता। अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरे हस्बैंड भी वापस आए हैं शादी का फिनिश करके। और उनकी एक्चुअली दोनों की फ़्लाइट अलग अलग थी। मेरे हस्बैंड गए थे कतर से और मेरे फादर इन लॉ हैं ये गए थे इत्तेहाद से। तो इस वजह से दोनों अलग अलग ही लेकर आए। अगर साथ की फ़्लाइट होती तो दोनों साथ की एयरलाइन कर लेते, लेकिन दोनों अलग अलग ही टिकट बाई किए थे ऑफकोर्स, तो इस वजह से साथ में वो बिल्कुल भी नहीं आ पाए। एनीवेज 2 हफ्ते आगे पीछे आ गए, डजंट मैटर तो बस बच्चियाँ देख रही थी, बेल्ट मूव हो जा रहा था बार बार और गोल गोल घूम रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग अभी तक लगेज का वेट कर रहे थे, अभी तक हमारा लगेज आया नहीं था, तो हम एक ही लगेज लेकर आए थे। और क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरे हस्बैंड आए थे, तो सारा सामान वही लेकर आए थे, तो इस वजह से अब हम लोगों ने कोई सामान नहीं मंगवाया था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत सिपाही वगैरह मंगवा ली थी। और जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले हम लोग थोड़ा सा, मैं टिकटॉक देख रही थी, तो टिकटॉक पर मैंने देखा कि एक लड़की ये पी रही थी और उसे शेयर करा था टिकटॉक पर। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, स्टारबक्स इज राइट देयर, आई शुड ट्राई इट, एंड इट वाज अमेजिंग। ये था आइस्ड मोका विद कैरामल एंड स्वीट फोम, तो ये था इट वाज रियली टेस्टी, बहुत अच्छा था। और बच्चियाँ बहुत इन्जॉय कर रही हैं, हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। और ठंड बहुत थी, हम लोग अब्बू के लिए जो है, अब्बू पाकिस्तान से कोई जैकेट वगैरह पहन कर नहीं आए थे, तो हम लोग
जैकेट इनकी यहाँ सर लेकर गए थे। हमने रिसेंटली ही इनकी जैकेट बाई की थी बर्लिंगटन से। तो क्योंकि अब्बू को बहुत ठंड लगती है तो इस वजह से जो हमने ऑलरेडी जैकेट ले ली थी उनके लिए। तो क्या कहते हैं, हम जैकेट यहाँ से लेकर ही गए थे, जैकेट और हैट वगैरह, ताकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि आपको प्लेन के अंदर आपको पता ही हीट वगैरह चल रही होती है, एयरपोर्ट पर नहीं होती है, हीट वगैरह चल रही होती है, लेकिन बाहर निकल के आपको पता है कितनी ठंड लग जाती है। और पाकिस्तान के टेम्परेचर में और अमेरिका के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में अभी शायद 70-80 डिग्री हो रहा है और यहाँ पर आपको पता है कि 30-40 डिग्री हो रहा है, 20 डिग्री हो रहा है। जिस दिन हम उनको लेने गए थे उस दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमारे फ्रीजिंग कोल्ड। और हमारा लगेज आ गया है, पर हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम लोग बस जाएंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे। और ये तो मैं व्लॉग हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो और इतना ज़्यादा कुछ था नहीं शेयर करने के लिए, तो मैंने कहा कोई ना कोई वीडियो डालनी है, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए यही ये व्लॉग जो मैंने बनाया था यही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी हम लोग बस बाहर जा रहे हैं और देख सकते हैं फरहान स्ट्रगल कर रहे हैं लगेज को कैसे लेके जाना है। और ये एयरपोर्ट है जो वॉशिंगटन डलहौसी एयरपोर्ट है, ये वर्जीनिया में है। हमारे घर के करीब कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो हमें जो है 1 घंटे की ड्राइव पर आना पड़ता है। और पर्ली जो है बिल्कुल आगे आगे भाग गई है, शायद नज़र नहीं आ रही वो वीडियो में। और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और पर्ली इज़ राइट देयर। और हमारे घर के करीब जो है बिल्कुल भी कोई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है लेकिन वो लोकल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती है वहाँ पर, वो बिल्कुल लाइक हमारे 10 मिनट की ड्राइव पर है हमारे घर से। लेकिन वहाँ पर जो है कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं आती, तो वर्जीनिया में ही हमें आना पड़ता है या हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। तो वर्जीनिया 1 घंटे की ड्राइव है, न्यूयॉर्क जो है 3 घंटे की ड्राइव पर है। तो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ही हमें अगर कोई यहाँ से किसी को भी आना जाना होता है तो वर्जीनिया से ही हम लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं। अभी कुछ दिन मेरी सिस्टर तो पाकिस्तान में गई हैं, लाइक मेरे हस्बैंड गए थे पिछले महीने नवंबर में गए थे और दिसंबर में चली गई थी मेरी सिस्टर, तो अभी वो फरवरी में वापस आएंगी। अगली मेरी सिस्टर गई है जनवरी में और उससे पहले मेरे फादर इन लॉ चले गए थे, फिर मेरे हस्बैंड चले गए, फिर मेरी सिस्टर चली गई हैं। अब मेरा इतना दिल चाह रहा है पाकिस्तान जाने का कि अब हम क्या करें, इंशाल्लाह देखिए हम इस साल के आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और मेरा बहुत देवर की शादी में हम लोग जाएँ, लेकिन सही है ये वाली क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से और बच्चों के साथ आपको पता है डर लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं गई, वरना मुझे ज़रूर जाना था। और आप देख सकते हैं इट्स रियली कोल्ड। मेरे हाथ में जो है फ़ोन था एक हाथ में और एक हाथ में जो है मेरे कॉफ़ी थी एंड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। आप देख सकते हैं मेरा हाथ जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है, मेरे बाल बिल्कुल उड़ के क्रेज़ी हो गए और बहुत ठंड थी, मैं आपको नहीं बता सकती। अब देख सकते हैं बच्चों ने भी हैट वगैरह पहने हुए हैं डबल। और मैं शावर लेकर गई थी तो मेरे बाल ऑलमोस्ट वेट नहीं थे, गीले थे, लाइक डैम्प टाइप के, तो काफ़ी ठंड लग रही थी मुझे। अभी बस हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं व्लॉग्स और मेकअप की वीडियोस, लाइफ स्टाइल वीडियोस, क्लीनिंग वीडियोस, बच्चों की वीडियोस, मैं हर तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ। जो मेरा दिल करता है मैं वो डालती रहती हूँ और जो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा शेयर करना। मेरी लाइफ स्टाइल, रहने सहने का ढंग, सब कुछ आपको कभी कभार मैं रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर कर लेती हूँ, हमेशा नहीं करती क्योंकि इतना अच्छा खाना मुझे पकाना आता नहीं है और ना ही मुझे इतना ज़्यादा कोई शौक है खाना वगैरह पकाने का। मजबूरन आपको पता है ज़िंदा रहना तो खाना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैं इसमें बना लेती हूँ। अगर मैं बस चलो तो मैं एवरी सिंगल डे बाहर का ही खाना खा लूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको घर का ही खाना पसंद है, तो इस वजह से मुझे घर पे ही खाना पकाना पड़ता है। फिर जब पकाती हैं तो फिर घर का ही खाना खाना पड़ता है। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली यू गाइस एंजॉय द व्लॉग एंड बस इस तरह के ही नॉर्मल डे एंड होप जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सपोर्ट माय चैनल। और ये बस मैं घर पे चाय बना रही थी तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ चाय भी शेयर कर लेती हूँ। मसालेदार चाय बनाई थी मैंने, बड़े मज़े की। सो ये थी हमारी चाय। मैंने टिकटॉक पर भी इसकी वीडियो डाली थी, तो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं जो है अपना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।